अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चॉइस 3 बाय दांते गैब्रियल रॉसेटी। दांते गैब्रियल रॉसेटी की चॉइस की जो सीरीज़ है उसकी ये लास्ट पोम है जो हम सोनेट्स इसकी कवर कर रहे हैं। दिस सोनेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ 3-part series titled The Choice by Dante Gabriel Rossetti. It critiques a particular Victorian philosophy, the concept of self-development. तो इस चॉइस 3 पोम के अंदर जो मेन थीम है वो है सेल्फ डेवलपमेंट का। लाइन 1 to 4। स्पीकर opens by acknowledging someone who believes man's measured path is all gone over. This suggests a person who views life as a finite journey with all its experience exhausted. ऐसा आदमी जो लाइफ को एक महदूद जर्नी समझता है, एक ऐसी जर्नी समझता है कि उसने कंप्लीट कर लेनी है, वो इस एक्सपीरियंस में थक जाता है। स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ दिस पर्सन सीज लाइफ एज अ strenuous climb, steeply with strain and sigh, that leads nowhere new. अब इस जर्नी की बात करते हुए पोइट कहता है कि जो शख्स इस जर्नी पर है उसका रास्ता इस तरह का है कि बहुत टफ है और जिसकी कोई मंजिल नहीं है। The speaker challenges this viewpoint, stating there is a veil through which we see not clear. अब यहाँ पर जो पोइट है वो इंसान में जो कैपेबिलिटी है चीज़ों को समझने की उस पर बात कर रहा है कि इंसान हर चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। दिस वेल सिम्बलाइजेज आर लिमिटेड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन है उसकी बात कर रहा है पोइट। We may think we have experienced everything, but there is a deeper truth beyond our current perception. ज़िंदगी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वो कंप्लीट नॉलेज आ चुका है, लेकिन इंसान उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसकी नॉलेज की जितनी लिमिटेशन है, उसी के अंदर रहकर ही वो सारी चीज़ों को जान सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी पहुंच से दूर होती हैं। The speaker uses a metaphor. मेटाफर का यूज़ करता है स्पीकर। Our thoughts slip to and fro upon the shore, when that which drew us from the deep to land fades forgotten in the foam. Our thoughts are like waves to the shore. यहाँ पर थॉट्स को वो कह रहा है कि वेव की तरह हैं जो कि साहिल समंदर पर होती हैं, जो लहरें। दे कंस्टेंटली शिफ्ट एंड रिविजिट फेमिलियर टेरिटरी, लगातार वो उसी जगह पर आती रहती है जिसको वो पहले से जानती हैं। स्पीकर सजेस्ट वी हैव फॉरगॉटन द डीपर रियलिटी। स्पीकर ये कहता है कि हमने असल हकीकत जो है हमने उसको भुला दिया है। That which drew us from the deep to land, that motivated our journey in the first place. This deep could represent a spiritual dimension or a truer sense of self. पोएट कहना चाह रहा है कि जो रियल थिंग है, जो असल चीज़ है, उसको हमने भुला दिया है। इस लाइफ की जो फिलॉसफी है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। The final lines offer a powerful image. And the tide rises and the breaker roars. The tide symbolizes the vastness of what remains unknown. समंदर की जो टाइड है वो इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि जो नॉलेज है वो एक समंदर की तरह है। आप जितना हासिल करेंगे, आगे हासिल करते जाएंगे, लेकिन आप उसको कंप्लीट हासिल नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग। द ब्रेकर रोर्स
emphasizes the power and mystery that lie beyond our current understanding. हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो सलाहियत है, उससे दूर जो नॉलेज है उसकी बात कर रहा है पोएट. The poem criticizes a narrow view of life focused solely on self-improvement or accumulating experiences. It emphasizes the limitation of human perception and existence of a deeper truth beyond our grasp. Speaker encourages us to keep searching for a deeper understanding of ourselves and the world. पोइट जो है वो इनकरेज करते हैं अपने रीडर्स को कि उनको और नॉलेज हासिल करना चाहिए, क्योंकि जितना भी वो नॉलेज हासिल कर लें फिर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी पहुंच से दूर होती हैं. ऐसा नॉलेज होता है जिसका उनको पता नहीं होता. तो इनकरेज करता है कि आपको और सीखना चाहिए अबाउट लाइफ एंड अबाउट वर्ल्ड. और लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन की जो बात है, क्योंकि ये जो पोइट है ये विक्टोरियन एज के पोइट है, दांते गैब्रियल रोसेटी. तो विक्टोरियन एज में क्या हो रहा था कि नई थेरीज़ पेश की जा रही थी और रिलीजन को और फेथ को चैलेंज किया जा रहा था. साइंस आगे बढ़ रही थी, रिलीजन नीचे की जाने आ रहा था, लोगों में अफरा तफरी पैदा हो रही थी. तो इसमें दांते ने जो कमेंट किया है वो इस बात पर किया है कि इंसान ने जो नॉलेज हासिल किया है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट साइंस, वो उतना नॉलेज है जितना इंसान के सलाहियत है वो उसको हासिल कर सके. लेकिन ट्रुथ जो है, जो सच्चाई है, वो अभी भी इंसान की पहुंच से दूर है, जिसको उसने पहचानना है. लेकिन वो जो सच्चाई है वो इंसान के नॉलेज की लिमिट से दूर है. यानी ये जो इंसान चैलेंज कर रहे हैं फेथ और रिलीजन को इस बात पर कि साइंटिफिक मेथड इन्होंने पेश किए, साइंटिफिक रिसर्चेज इन्होंने की, इनका जो नॉलेज है ये लिमिटेड है. ये असल चीज़ को समझ नहीं पा रहे, ये रिलीजन को नहीं समझ पा रहे. Dante Gabriel Rossetti, Choice 3, the third sonnet sequence, The House of Life, is a rich and complex poem that grapples with the mortality, knowledge, and limitation of human understanding. Structure and form. The poem is Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet में लिखी हुई है with an octave and a sestet following the rhyme scheme. ये जो rhyme scheme है ये Petrarchan sonnet की है, या इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं. इसमें पहले 8 लाइनें होती हैं, पहला स्टेंजा जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, और आखिरी 6 लाइनें जो होती हैं उस स्टेंजा को सेस्टेट कहा जाता है. और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट होती है उससे डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये पेट्रार्कन सोनेट कहलाती है. The octave presents a scenario and a question, while the sestet offers a metaphor and a powerful conclusion. यानी पहली 8 लाइनों के अंदर एक क्वेश्चन है और आखिरी 6 लाइनों के अंदर एक किस्म का आंसर है. इसकी जो थीम्स हैं उसमें सबसे पहले है मोर्टेलिटी. द ओपनिंग लाइन, थिंक दाउ एंड एक्ट, टुमारो दाउ शैल डाई. पहली लाइन के अंदर पोएट जो है वो वार्निंग दे रहे हैं कि आप सोच समझ कर काम करें, क्योंकि आगे जाकर आपने मर जाना है. सेट्स अ सोबर टोन. द स्पीकर कन्फ्रंट्स द रीडर विद देयर इनएविटेबल डेथ. जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो ये कहना चाह रहा है कि डेथ इज़ इनएविटेबल. यही बात हमने चॉइस 2 में भी की थी. तो डेथ इज़ इनएविटेबल यानी डेथ तो आकर रहेगी, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए और सोच समझ कर काम करना चाहिए इस दुनिया में, इस लाइफ में. नेक्स्ट थीम इज द परसूट ऑफ नॉलेज. स्पीकर डिस्क्राइब्स अ फिगर who believes they have reached the ultimate truth after a lifelong climb. इंसान की जो नॉलेज है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर पोएट, कि इंसान ये समझता है कि उसने जो नॉलेज हासिल कर लिया है बस वही नॉलेज है और कुछ भी नहीं है. लेकिन पोएट कहता है कि देयर इज़ समथिंग हिडन, कोई चीज़ ऐसी है जो कि छुपी हुई है, इंसान के नॉलेज से दूर है. इंसान का जो साइंटिफिक नॉलेज है वो उस तक नहीं पहुंच सकता.
The limits of knowledge. The poem challenges the idea of absolute knowledge. The metaphor of endless ocean still lakes beyond those lakes there is more sea emphasizes that there is always more to learn and discover. तो पोएम जो है वो इस आइडिया को चैलेंज करती है कि जब आप कहते हैं किसी के पास एब्सोल्यूट नॉलेज है तो तमाम नॉलेज किसी इंसान के पास नहीं है, ना ही इंसान के पास इतनी कैपेसिटी है कि उसके पास कंप्लीट नॉलेज आ जाए। तो इसलिए इंसान को और सीखना चाहिए और नॉलेज हासिल करना चाहिए। फिगरेटिव लैंग्वेज। Metaphor. The vast ocean represents the vastness of knowledge and the limitation of human comprehension. वास्ट ओशन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसान का जो नॉलेज है वो बहुत कम है और जो नॉलेज है वो ओशन की तरह है, अनलिमिटेड। द सन एंड द वेव वास्ट माउंट आर personified, creating a sense of time's passage and the impermanence of human existence. Sound devices. Internal rhyme. Words like gone over and more create a sense of finality and echo the cyclical nature of life and death. उसके बाद alliteration है, the repetition of the sounds. Think thou those leagues emphasizes the importance of contemplating mortality and endless journey of knowledge. तो यहाँ पर alliteration का भी यूज़ किया है पोइट ने। Speaker's voice. The speaker is authoritative and philosophical. जो पोइट हैं वो philosophical नज़र आते हैं और authority के साथ बात करते हैं। Challenge the complacency of those who believe they have all the answers. Rossetti's context. The poem reflects the Victorian anxiety about faith, doubt and meaning of life in the face of scientific advancement. यानी ये वही चीज़ है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विक्टोरियन एज के अंदर फेथ और रिलीजन और साइंस का जो कन्फ्लिक्ट था उसको जाहिर करती है ये पोम। इट अलाइंस विद द प्री रैफलेट मूवमेंट एम्फेसिस ऑन ब्यूटी, मोर्टैलिटी एंड क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ। क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन. सम क्रिटिक्स सी द पोम एज इंडिक्टमेंट ऑफ एरोगेंस एंड द नीड फॉर ह्यूमिलिटी इन द फेस ऑफ द अननोन। तो कुछ क्रिटिक्स इसको कहते हैं कि इंसान को जो है वो एरोगेंस फील नहीं करनी चाहिए अपने नॉलेज की वजह से, क्योंकि जो कंप्लीट नॉलेज है वो उसकी पहुंच से दूर है। अदर्स व्यू इट एज अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट्स अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज इवन इफ एब्सोल्यूट ट्रूथ रिमेन्स इल्यूसिव। तो कुछ क्रिटिक्स इसको इस तरह से देखते हैं कि पोइट जो है वो इनकरेज कर रहा है कि हमें और नॉलेज हासिल करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज जो करंट नॉलेज है हमारे पास वो इतना नॉलेज नहीं है जिस पर हम रिलाई कर सकें। पोइट कहता है देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड, जो इंसान की पहुंच से दूर है, तो उसको और नॉलेज हासिल करना चाहिए।